अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8B। ये जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो मेरा सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि इन कोऑर्डिनेटर ABCD हमारे पास AB क्या 3.2 सेंटीमीटर है, BC 5.1 सेंटीमीटर है, और एंगल CBD 34.4 डिग्री है, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कह रहे हैं गिवन फर्दर दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज़ 11.62 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एंगल ए बी डी इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। इस चीज़ को आपने लाजमी अपने जहन में रखना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और फर्स्ट पार्ट इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ये जो ट्राइंगल बी सी डी है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं नेक्स्ट शीट लेती हूँ और उसी पे इसको स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं ना, ABCD। तो ये बन गई हमारे पास जी कोऑर्डिनेटर ABCD, ठीक है, ABCD ये बन गई। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास क्या है, AB 3.2 सेंटीमीटर है, BC हमारे पास 5.1 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एंगल CBD, ये CBD ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है 34.4 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको कि ये मेरे पास है 34.4 डिग्री, ठीक है, ये मेरे पास एंगल है ये वाला। अच्छा, उसके बाद क्या इन्हें हमें बताया हुआ है, एंड द डायगोनल BD, ये जो डायगोनल है ये इसको इधर ज्वाइन कर देते हैं, ये डायगोनल है और डायगोनल किसके इक्वल है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बन गई फिगर। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, और ट्राइंगल इसका एरिया भी गिवन है हमारे पास, और जो कह रहे हैं कि एंगल ABD है ये वाला जो है ABD ये वाला जो एंगल है इसकी कह रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा है। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ये जो BCD है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है, हमारे पास 2 साइड्स भी गिवन है, एक एंगल भी गिवन है, तो हम एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू गिवन साइड्स कौन सी हैं, एक तो हमारे पास BC गिवन है, और हमारे पास कौन सी साइड यहाँ पे गिवन है, ये कह रहे हैं ना हमने फाइंड आउट करना है BCD, ठीक है। तो BCD में हमारे पास ये वाली साइड गिवन है, और हमारे पास जो BD है ये भी गिवन है। तो BD इंटू साइन ये वाला एंगल साइन हमारे पास क्या है 34.4 डिग्री। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा 1/2 इंटू BC मेरे पास है 5.1 है, 5.1 इंटू BD मेरे पास क्या है 7.5 इंटू साइन 34.4 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 5.1 इंटू 7.5, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 38.25 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 38.25। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 38.25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 34.4 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी साइन 34.4। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.56496 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिखूँगी यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे 1 कैरी, तो 0.5650। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5650 और इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो 38.25 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 19.125। 19.125 मल्टीप्लाई बाय 0.5650, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5650। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है
10.80। ठीक है, तो हमने इसे जो है लिख लेते हैं कि मेरे पास आ जाएगा 10। हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है तो मैं इसे लिख लूँगी 10.8, सॉरी 10 लिखना था, 10.8 और साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने इसे राउंड ऑफ किया है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हमने फाइंड आउट करना है, इसके बाद सेकंड हमने फाइंड आउट करना है एंगल BCD। एंगल में मैंने फाइंड आउट करना है ABD। ठीक है, ये वाला ABD, ये एंगल फाइंड आउट करना है और इसका एरिया गिवन है। तो नेक्स्ट शीट पे कर लेती हूँ ताकि एक शीट पे पूरा आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगी कि सोल्यूशन सेकंड पार्ट, यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन सेकंड पार्ट। और मैं इधर लिख देती हूँ कि हमारे पास गिवन क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हमारे पास किसके इक्वल है, 11.62 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पे एरिया क्या होता है हमारे पास 1/2 इंटू जो 2 साइड्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक साइड तो हमारे पास ये गिवन है इसमें और एक साइड ये वाली गिवन है, यानी कि AB इंटू BD। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/2 इंटू AB इंटू BD इंटू साइन एंगल हमने जो फाइंड आउट करना है ABD इज इक्वल्स टू 1.62। ठीक है, अब 1/2 इंटू AB क्या था हमारे पास 3.2 और BD क्या है 7.5 इंटू साइन एंगल ABD इज इक्वल्स टू 1.62। अब इनको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड 2 से कर लेते हैं। तो 3.2 इंटू 7.5, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 24। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरे पास आ रहा है 24। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन एंगल ABD इज इक्वल्स टू 1.62। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब 2 12 से 24 होते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 12 साइन एंगल ABD इज इक्वल्स टू 1.62। तो साइन एंगल ABD मेरे पास क्या हो जाएगा 11.62 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं, 1.62 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 0.9683। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि साइन एंगल ABD इज इक्वल्स टू 0.9683। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एंगल ABD इज इक्वल्स टू साइन और यहाँ पे आके इन्वर्स 0.9683। ये हो गया मेरे पास। अब क्या कर लेते हैं, इसका इन्वर्स यहाँ से हम ले लेते हैं। तो मैं लिख लूँगी शिफ्ट और साइन इन्वर्स हो गया मेरे पास और 0.9683। तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे कि 75 यहाँ पे आ रहा है 53 आ रहा है। तो मैं इसे लिखूँगी 75.5। तो एंगल ABD मेरे पास आ गया 75.5 डिग्री। राउंड ऑफ इसको मैंने कहाँ तक किया है 1 डेसिमल प्लेस तक, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है यानी कि 1 डेसिमल प्लेस तक एंगल को राउंड ऑफ करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद अच्छा क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था, हमने एंगल फाइंड आउट किया है लेकिन ये एक्यूट एंगल है और क्वेश्चन में क्या बोला था उन्हें, हमें क्या चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 180 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ और एंगल ABD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75.5 डिग्री। तो इसको माइनस करके देख लेते हैं कि क्या आता है हमारे पास। तो 180 माइनस 75.5, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 104.5। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 104.5 डिग्री। तो यहाँ पे अब मैंने इसे कर दिया है कहाँ, आप देखेंगे क्या बन गया हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन दैट एंगल ABD इज ऑब्ट्यूज। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एंगल ABD इज इक्वल्स टू आ गया 104.5 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। और ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 12। और ये लास्ट क्वेश्चन था
तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की और ट्रैवलिंग की वीडियो है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।